नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। अंग्रेजी शराब के साथ रेल यात्री गिरफ्तार। कम लागत से निर्मित बांस का घर बना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलटी, 4 घायल। जिले के 4 अस्पतालों में लगी ईसीजी मशीन स्टाफ के न होने से बेकार। माही मनीषा के कार्यक्रम में जमकर चली कुर्सियां, कई घायल। और पुलिस ने किया अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा, 4 हुए गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार 2 वर्ष पूर्व कांड में फरार अभियुक्त को मांझागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। बताते चलें कि मांझागढ़ थाना कांड संख्या 130/2023 के नामजद अभियुक्त रमाशंकर यादव 2 वर्ष से फरार चल रहे थे, जिसे पुलिस तलाश। इसी बीच मांझागढ़ पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पूर्व कांड के नामजद अभियुक्त थाना क्षेत्र गौसिया गांव के रमाशंकर यादव घर पर है। पुलिस ने सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार की रात्रि अभियुक्त के घर छापेमारी कर गिरफ्तार किया और सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जगजीवन राम विचार मंच गोपालगंज बिहार के तत्वावधान में बौद्ध धर्म के प्रवर्तन शाक्य मुनि सुकीति गौतम बुद्ध के जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। सदर प्रखंड के अमवा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष राम सूरत राम ने बुद्ध के जीवन वृत्तांत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शाक्य मुनि सुकीति गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में उस समय का भारत का ही एक भूभाग लुम्बिनी में पिता श्री महाराजा सुदोधन माता श्री महामाया के घर वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। उनके बचपन का असली नाम सुकीति था। बाद में उन्हें सिद्धार्थ नाम से भी पुकारा जाने लगा। बालक सुकीति के बचपन में ही उनके माता श्री महामाया का परिनिर्वाण हो गया। उनके मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। थावे जंक्शन पर जीआरपी ने बोगी की तलाशी के दौरान ट्रेन से अंग्रेजी शराब के साथ एक रेल यात्री को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार यात्री से पूछताछ के बाद सोमवार न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। रेल थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि थावे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी 15-11-3 गोमती नगर छपरा कचहरी मेल एक्सप्रेस गाड़ी की बोगी की तलाशी की जा रही थी। उसी दौरान शक के आधार पर एक यात्री की तलाशी लेने पर 750 ml की 2 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मौके पर ही यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार यात्री थावे थाना क्षेत्र के गवंदरी गांव का रितेश कुमार बताया जा रहा है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार यात्री के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। बोगी तलाशी के दौरान एसआई विनय कुमार चौधरी, शेख कुमार, अजय कुमार एवं नीतीश कुमार आदि जीआरपी जवान मौजूद थे। मीरगंज NH 531 पर सोमवार को थावे बस स्टैंड पर लगे भीषण जाम से राहगीरों में अफरा तफरी मची रही, जिसको हटाने में यातायात पुलिस और स्थानीय थाने की पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि पूर्णिमा को लेकर थावे दुर्गा मंदिर में सोमवार को पूजा के लिए कई शहरों से आए श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक बढ़ गई। काफी संख्या में श्रद्धालु अपने अपने वाहन से पहुंचे थे, जिससे मंदिर परिसर से लेकर NH तक जाम ही जाम की स्थिति बनी रही। भीषण गर्मी में सड़क पर जाम लगने से आने जाने वाले राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वाहन रेंगते नजर आए। NH पर वाहनों की जाम बस स्टैंड से लेकर टोल प्लाजा तक तथा बेदुल टोला तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। थावे बस स्टैंड पर कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। थाने के प्रशिक्षु एसआई अवधेश कुमार और यातायात पुलिस के एसआई शैलेंद्र कुमार पप्पू अपने पुलिस बल के साथ जाम हटाने में लगे थे। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा के अनुसार टाइल्स और मार्बल का सपनों का एक घर सबकी परिकल्पना रहती है। इस परिकल्पना से दूर सस्ता, सुलभ और अति आकर्षक घर एक सेवानिवृत्त रेल अधिकारी ने गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के मोहनपुर में हाल ही में बनवाया है। टाइल्स और मार्बल से निर्मित घरों में जितना आकर्षण नहीं है, उससे अधिक बांस के पौधे से निर्मित अद्भुत आकर्षण और कशीदाकारी वाले मोहनपुर गांव में बने इस घर की है। बांस से बने इस मकान को देखने हजारों लोग पहुंच रहे हैं। मकान का लुक इतना शानदार है कि इसके परिसर में आते ही लोग अपने कैमरे में यहाँ की तस्वीरें कैद करते रहते हैं। मकान के परिसर में लोग अपनी भी तस्वीर और सेल्फी लेना भी नहीं भूलते।
बरौली प्रखंड के मोहनपुर गांव में स्थित ये मकान रेलवे के एक पूर्व अधिकारी डीके श्रीवास्तव का है। बांस के इस आकर्षक मकान को बनवाने में 7 महीने लगे हैं। मकान मालिक रेलवे के सेवानिवृत्त अधिकारी डीके श्रीवास्तव वाल्मीकि नगर भ्रमण के लिए गए थे और वहीं के कारीगरों की कारीगरी इन्हें भा गई और उन्होंने मन में ठाना कि मार्बल और टाइल से इतर आकर्षक और मनमोहक बांस का घर बनवाएंगे। उन्होंने घर को बनवाने वाले कारीगरों का पता लगाकर उनसे बात की और बांस की कलाकारी इतनी पसंद आई कि बिना समय गंवाए कारीगरों को भी साथ लेकर गोपालगंज आ गए। मकान को देखने के लिए प्रतिदिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। आने वाला हर व्यक्ति अपने मोबाइल में मकान की एक आकर्षक छवि कैद कर ही लेता है। नगर थाने के जादवपुर चौक के समीप NH-27 पर सोमवार की सुबह बारात से लौट रहे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। पलटते ही उक्त स्कॉर्पियो के चारों चक्के ऊपर हो गए और उसके परखच्चे उड़ गए, जिसमें सवार 4 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को चिंताजनक हालत में डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर किया, जहाँ सभी का इलाज चल रहा है। इसमें एक की हालत छोड़कर बाकी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जादवपुर थाने में तैनात दरोगा विमलेश कुमार सिंह की गाड़ी नगर थाने के काकड़कुंड गांव से एक बारात में शामिल होकर भोरे में घर लौट रही थी। स्कॉर्पियो का चालक एक ट्रक को ओवरटेक करने लगा, जिससे अचानक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पहले सड़क किनारे लगे डिवाइडर से टकराई, फिर अचानक पलट गई। उक्त गाड़ी के सभी चक्के ऊपर हो गए। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि गाड़ी में 7 लोग सवार थे, जिसमें सवार काकड़कुंड गांव के युवक 22 वर्षीय अखिलेश कुमार, 23 वर्षीय अंकित कुमार, 21 वर्षीय नीलेश कुमार, जबकि हजियापुर कैथवलिया गांव के 20 वर्षीय युवराज सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि बाकी लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटी है। जिले के 19 अस्पतालों में लगने वाले ECG मशीन अभी 4 अस्पतालों में लगा दी गई है। हालांकि मशीन लगने के बाद अभी मरीजों के लिए सुविधा नहीं मिल पा रही है। CS ने बताया कि जिले के 1 रेफरल व 3 CSC में मशीन लगाई गई है। इसमें रेफरल अस्पताल कटिया CSC, बैकुंठपुर, सिद्धवलिया व उच्च का गांव शामिल है। बाकी के अस्पतालों में जगह की व्यवस्था बनाई जा रही है। हालांकि अस्पतालों में अप्रैल माह में लगने के बाद मशीन चालू नहीं हो सकी है। CS डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि मेसर्स ब्रिज हेल्थ सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा लगाया गया है, जहां ANM या GNM को पदस्थापित करना है। इसको लेकर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद उनकी तैनाती वहां कर दी जाएगी, जिसके बाद आम लोगों को भी सुविधाएं मिल सकेंगी। इनके चालू होने के बाद हृदय रोग से संबंधित बीमारियों के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में ही सुविधाएं मिलने लगेंगी। जिले के कुचायकोट थाने के सासा मूसा बाजार NH-27 पर समीप बाइक सवार एक किसान बस की चपेट में आ गए। इस हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद बस चालक बस लेकर फरार हो गया। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान विशंबरपुर थाना क्षेत्र के बलुवन सागर गांव निवासी किसान 61 वर्षीय ललन गिरी के रूप में की गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि विशंबरपुर थाना क्षेत्र के बलुवन सागर गांव निवासी किसान 61 वर्षीय ललन गिरी बाइक पर सवार होकर सासा मूसा बाजार सामान खरीदने जा रहे थे। इसी बीच जैसे ही NH-27 पर पहुंचकर उसे पार करने का प्रयास कर रहे थे, इसी बीच यूपी की तरफ से आने वाली एक अनियंत्रित बस की चपेट में आने से बाइक सवार वृद्ध किसान की मौके पर मौत हो गई। नगर थाने के मानिकपुर के एक तिलक समारोह में रविवार की शाम स्टेज शो करने पहुंची बिहार की चर्चित डांसर माही व मनीषा पर कुछ युवकों ने स्टेज पर चढ़कर हमला किया। इस दौरान बीच बचाव करने आए डांसर के बाउंसर की भी लोगों ने पिटाई कर दी। इसके बाद डांसर ने भी कुर्सी से युवकों पर हमला किया। इसमें बाउंसर सहित कई लोग घायल हो गए। वहीं घटना के बाद डांसरों के बयान पर नगर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाने के सिमरी गांव निवासी डांसर माही व मनीषा रविवार की रात मानिकपुर रोड में आयोजित एक तिलक समारोह में डांस करने पहुंची थी। इस दौरान कुछ युवकों से उनका विवाद हो गया, जिसके बाद युवकों ने स्टेज पर चढ़कर डांसर माही व मनीषा पर हमला किया। इस दौरान बीच बचाव करने आए उनके भाई व बाउंसरों के साथ भी मारपीट की गई। वहीं मारपीट की घटना के बाद सोमवार की देर रात को जख्मी दोनों डांसरों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस दोनों डांसरों के बयान पर 2 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। डांसर मनीषा झा ने पैसे देने व हाथ पकड़ने का विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष के तरफ से भी डांसर व उसके भाई पर दुर्व्यवहार करने के साथ ही मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस दूसरे पक्ष का आवेदन लेकर मामले की जांच में जुटी है। नगर थाना अध्यक्ष ने बताया हमलावरों की तलाश जारी है।
गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के इसुआपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से देशी कट्टा, कारतूस व अर्धनिर्मित हथियार के साथ निर्माण सामग्री बरामद की है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सदर एसडीपीओ प्रांचल ने बताया कि 10 मई को एक वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई। पहले विकी कुमार और ऋषि कुमार को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि छोटू सिंह उर्फ बजरंगी ने इन्हें हथियार दिए थे। बजरंगी की निशानदेही पर उनके इस बैठा के घर में मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। फैक्ट्री से 2 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, 2 अर्धनिर्मित देसी कट्टा, 17 बैरल, 2 बॉडी और 2 इंजेक्टर बरामद हुए हैं। इसके अलावा ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन और कट्टा बनाने में प्रयोग होने वाली स्प्रिंग भी जब्त की गई है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अंग्रेजी शराब के साथ रेल यात्री गिरफ्तार। कम लागत से निर्मित बांस का घर बना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलटी, 4 घायल। जिले के 4 अस्पतालों में लगी ईसीजी मशीन स्टाफ के न होने से बेकार। माही मनीषा के कार्यक्रम में जमकर चली कुर्सियां, कई घायल। और पुलिस ने किया अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा, 4 गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।